आपके लिए बहुत ही मजेदार किस्सा लेकर आया हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। कहानी को अंत तक देखना न भूलिएगा, क्योंकि कहानी के बीच में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जो भी सही उत्तर बताएगा उसे मेरे अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो जरा ध्यान से सुनना। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं एक विशालकाय की बाहों की तरह फैली हुई थीं। इस भव्य पेड़ की सबसे ऊंची और सबसे एकांत शाखा पर एक बुद्धिमान पुराना उल्लू रहता था, जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर कई सालों से वहां था और उसने जंगल और उसके निवासियों को ऐसे तरीकों से बदलते देखा था जो और कोई नहीं देख सका था। उसकी पंख धूसर रंग के थे, जो ओक की छाल के साथ पूरी तरह से मेल खाते थे, और उसकी बड़ी सुनहरी आंखें सबसे अंधेरी रातों में भी सबसे छोटे विवरण को देख सकती थीं। ओलिवर सिर्फ कोई उल्लू नहीं था, वह पूरे जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था। दूर दूर से जानवर विभिन्न मामलों पर उसकी सलाह लेने आते थे, चाहे वह भोजन एकत्र करने के लिए सबसे अच्छी जगह खोजने का हो या विवादों को सुलझाने का। ओलिवर की बुद्धिमत्ता बेमिसाल थी और उसके शांत स्वभाव से हर कोई सहज महसूस करता था। एक धूप भरी दोपहर, एक युवा गिलहरी जिसका नाम सैमी था, ओलिवर की सलाह लेने के लिए ओक के पेड़ पर चढ़ गया। सैमी थोड़ी परेशानी में था। उसके दोस्तों ने उसे जंगल में सबसे स्वादिष्ट बलूत के फल खोजने की चुनौती दी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहां से शुरू करे। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, उसने ओलिवर को अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठा पाया, जो जंगल के ऊपर देख रहा था। नमस्ते ओलिवर, सैमी ने अपनी सांस रोकते हुए कहा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे दोस्तों ने मुझे जंगल में सबसे अच्छे बलूत के फल खोजने की चुनौती दी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां देखूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ओलिवर ने अपनी बुद्धिमान आंखों को युवा गिलहरी की ओर घुमाया और धीरे से सिर हिलाया। आह, सैमी, तुम सही जगह पर आए हो। सबसे अच्छे बलूत के फल खोजने के लिए सिर्फ यह जानना पर्याप्त नहीं है कि वे कहां हैं, बल्कि पेड़ों और रथुओं को समझना भी जरूरी है। मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कि बलूत का फल स्वादिष्ट क्या बनाता है? सैमी ने अपना सिर हिलाया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। नहीं, मुझे नहीं पता। बलूत का फल स्वादिष्ट क्या बनाता है? ओलिवर ने धीरे से हंसते हुए कहा। एक स्वादिष्ट बलूत का फल एक स्वस्थ पेड़ से आता है, और सबसे अच्छे बलूत के फल पतझड़ के चरम पर पाए जाते हैं, जब पेड़ों ने गर्मी की धूप से सभी पोषक तत्व संचित कर लिए होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कौन से पेड़ सबसे स्वस्थ हैं। सैमी ने ध्यानपूर्वक सुना। ओलिवर ने युवा गिलहरी की समझ को परखने का अच्छा अवसर देखा। आओ देखते हैं, तुम इसका उत्तर समझ पाते हो या नहीं। प्रश्न 1, कौन सा पेड़ सबसे पौष्टिक बलूत के फल पैदा करने की संभावना रखता है? ए, एक पेड़ जिसमें बहुत सारी पत्तियां और मोटा तना हो। बी, एक पेड़ जिसमें कम पत्तियां और पतला तना हो। सी, एक पेड़ जो छाया में बढ़ रहा हो। डी, एक पेड़ जो काई और लताओं से ढका हो। सैमी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया। ओलिवर युवा गिलहरी के उत्साह से खुश होकर आगे बढ़ा। बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक विशेष बगिया के बारे में बताता हूँ, जहाँ पेड़ सबसे पुराने और मजबूत हैं। लेकिन सावधान रहना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। अपनी यात्रा के बारे में उत्साहित सैमी ने ओलिवर को धन्यवाद दिया और यात्रा की तैयारी के लिए पेड़ से नीचे उतर गया। जब वह यात्रा के लिए कुछ नट और बेरी पैक कर रहा था, तो उसकी दोस्त, एक जिज्ञासु खरगोश जिसका नाम रूबी था, उछलते हुए आई। तुम कहाँ जा रहे हो सैमी? रूबी ने जिज्ञासा से नाक सिकोड़ते हुए पूछा। मैं जंगल में सबसे अच्छे बलूत के फल खोजने जा रहा हूँ। ओलिवर ने मुझे एक विशेष बगिया के बारे में बताया, सैमी ने उत्तेजना के साथ कहा। रूबी के कान खड़े हो गए। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? ये एक शानदार रोमांच लग रहा है। सैमी ने सहमति व्यक्त की
और दोनों दोस्तों ने ओलिवर के निर्देशों के अनुसार जंगल में यात्रा शुरू कर दी। वे जंगल के गहरे हिस्से में चले गए, जहां पेड़ ऊंचे हो गए और झाड़ियां घनी हो गईं। रास्ता घुमावदार और कभी-कभी मुश्किल था, लेकिन सैमी और रूबी ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ता से प्रयास किया। जैसे ही वे चलते रहे, वे एक झरने वाली धारा पर पहुंचे। पानी क्रिस्टल जैसा साफ था और बहते पानी की आवाज सुखदायक थी। सैमी ने आराम करने और अपनी किट्टी भरने का फैसला किया। जब वे आराम कर रहे थे, तो एक हिरण परिवार झरने पर पानी पीने आया। नमस्ते, हिरण की मां ने कहा। तुम दोनों को इस जंगल के गहरे हिस्से में क्या लाया है? हम सबसे अच्छे बलूत के फल खोजने के मिशन पर हैं, रूबी ने गर्व से कहा। ओलिवर उल्लू ने हमें विशेष बगिया के बारे में बताया। हिरण की मां ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे उस बगिया के बारे में पता है। यह एक अद्भुत जगह है, लेकिन सावधान रहना, रास्ते में चुनौतियां हैं। उनमें से एक इस धारा को पार करना है। पानी कुछ जगहों पर गहरा है और धारा का प्रवाह तेज हो सकता है। सैमी और रूबी ने एक दूसरे की ओर देखा, यह समझते हुए कि उन्हें एक और बाधा को पार करना था। उन्होंने हिरण का धन्यवाद किया और धारा को सुरक्षित रूप से पार करने की योजना बनाने लगे। प्रश्न 2। उन्होंने कुछ बड़े पत्थरों और गिरे हुए पेड़ को देखा जो उन्हें पार करने में मदद कर सकते थे। ए, धारा को पार करने के लिए छलांग लगाना। बी, उथली जगह खोजकर उसे पार करना। सी, पत्थरों और गिरे हुए पेड़ का उपयोग करके पार करना। डी, वापस लौटना और दूसरा रास्ता ढूंढना। विकल्पों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने अपना निर्णय लिया और बिना किसी दुर्घटना के धारा पार कर ली। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, प्रत्येक कदम के साथ और अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और अधिक अंधेरा और हवा ठंडी हो गई। उन्हें पता था कि वे प्राचीन बगिया के करीब पहुंच रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। बाहर एक बुद्धिमान पुरानी कछुआ, जिसका नाम टिली था, आई, जिसे जंगल के रहस्यों के ज्ञान के लिए जाना जाता था। नमस्ते युवा यात्रियों, टिली ने उन्हें अभिवादन किया। मैं देखती हूँ कि तुम एक मिशन पर हो। इस जंगल के इस हिस्से में तुम्हें क्या लाया है? हम विशेष बगिया के सबसे अच्छे बलूत के फल खोज रहे हैं, सैमी ने समझाया। टिली ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। केवल वही लोग जो इसे हल कर सकते हैं, वे बगिया में प्रवेश करने योग्य हैं। सैमी और रूबी ने एक दूसरे की ओर देखा, चुनौती के लिए तैयार थे। टिल्ली ने अपना गला साफ किया और पहेली सुनाई। प्रश्न 3। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? ए, एक छाया। बी, एक गूंज। सी, एक सपना। डी, एक पत्ता। दोस्तों ने कड़ी मेहनत से सोचा और अंत में अपना उत्तर दिया। टिल्ली मुस्कुराई, उनकी चतुराई से प्रभावित होकर। तुमने सही उत्तर दिया है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें बगिया तक ले जाऊंगी। टिल्ली के नेतृत्व में वे जल्द ही प्राचीन बगिया तक पहुंच गए। यहाँ के पेड़ भव्य थे। उनकी शाखाएं पके हुए बलूत के फलों से भारी थीं। पत्तों के माध्यम से धूप छनकर आती थी, जिससे सब कुछ सुनहरा हो गया था। सैमी और रूबी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वे बलूत के फल इकट्ठा करने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि इस यात्रा ने उन्हें सिर्फ बलूत के फल के बारे में नहीं सिखाया था। उन्होंने जंगल के बारे में सीखा, चुनौतियों का सामना किया और रास्ते में नए दोस्त बनाए। जब उनकी थैलियां भर गईं, तो उन्होंने टिल्ली का धन्यवाद किया और घर की यात्रा शुरू की। जब वे लौटे, तो उनके दोस्त उनके द्वारा लाए गए स्वादिष्ट बलूत के फलों के भंडार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सैमी और रूबी ने अपनी यात्रा की कहानी साझा की, ओलिवर से मिलने से लेकर टिली की पहेली को हल करने तक। सभी ने विस्मय में सुना और सभी ने सहमति व्यक्त की कि यह एक वास्तव में अद्भुत यात्रा थी। वापस ओक के पेड़ में ओलिवर ने संतोषजनक मुस्कान के साथ युवा जानवरों को देखा। वह जानता था
कि बुद्धिमत्ता सिर्फ सही उत्तर जानने के बारे में नहीं है, बल्कि अनुभवों से सीखने और दूसरों की मदद करने के बारे में भी है। सैमी और रूबी ने वही किया था और वह उन पर गर्व महसूस कर रहा था। इस तरह सैमी और रूबी के रोमांच की कहानी जंगल की पसंदीदा कहानियों में से एक बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही मंजिल भी महत्वपूर्ण है और सच्ची बुद्धिमत्ता दिल से आती है।